मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हर हर साधु। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि बहु दुख निके करिए सत्ताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदनी कर्म के उदय से होते दुख और उससे निवृत्ति। अब अपनी आगे बात चल रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बाह्य सामग्री है वो साता असाता के उदय से मिलती है, एक बात। दूसरी बात, परंतु वो सुख दुख का कारण नहीं होती और उसमें सुख दुख समझना ये भ्रम है। और सुख दुख मानने के कारण ये उन सामग्री को जोड़ना चाहता है, हटाना चाहता है, मिलाना चाहता है। ये समझ रहा है ना अज्ञान से कि ये सामग्री सुख की कारण है, तो उसको ये हटाने मिलाने में देखो पूरी दुनिया इसी में लगी है। और उसका मिलना और नहीं मिलना ये तो कर्माधीन है, तुम्हारे अधीन तो है नहीं। इतनी बात यहाँ पे चल रही है। फिर कह रहे हैं कि किसी को बहुत धन हो तो भी दुखी देखा जाता है, किसी को कम धन हो तो भी सुखी देखा जाता है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि धन से सुख दुख का संबंध नहीं है, परिणामों से सुख दुख का संबंध है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी कम धन में सुखी देखा जाता है, कोई मिथ्या दृष्टि भी अधिक धन में दुखी देखा जाता है। सो दुख तो कषाय है, तीव्र कषाय, अधिक दुखी, अधिक तृष्णा, मंद कषाय, कम दुखी। और उस दुख का भी कारण मोह है। कम दुख और ज्यादा दुख का कारण भी मोह है। मोह का अभाव हो तो शाश्वत सुखी हो, है ना। सामग्री से निरपेक्ष सुखी हो। सामग्री हो तब सुखी होगा नहीं, अपने स्वभाव से ही सुखी हो गया, उसमें उसे सामग्री की आवश्यकता नहीं, है ना। ऐसा। फिर एक और एंगल दिया कि समान वस्तु मिलने पर, वस्तु समान है तो भी उसी समान वस्तु में कोई अधिक दुखी देखा जा रहा है, कोई कम दुखी देखा जा रहा है ना। ये बात हुई। तो इतनी पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ये सुख दुख है वो सामग्री के अधीन नहीं है, साता असाता के उदय के अधीन भी नहीं है। ये तो मोह से सुख दुख मानता है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, अब कल अपन ने अगला प्रश्न पढ़ा था
कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसे ही है, ठीक है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है ना। वे सामग्री तो एकदम भिन्न पर पदार्थ है। शरीर का संबंध तो एक क्षेत्रावगा है। शरीर में कोई रोग शोक हो तब तो पीड़ा होती है ना, ऐसा कह रहे हैं। परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, शरीर में पीड़ा होने पर। तो शरीर में ही पीड़ा नहीं होती पहले तो, क्या बोला, शरीर में पीड़ा होती है। सिर में दर्द होता है किसी को, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, आई बात ख्याल में। अरे शरीर में पीड़ा हो तो शरीर फीलिंग बॉडी हो फिर। यदि शरीर में पीड़ा हो तो फिर शरीर ही होगी ना वेदन करने वाली वस्तु। शरीर में तो पीड़ा होती नहीं है। शरीर में तो कर्म के उदयाधीन क्या होता है, रोग शोक होते हैं। तो अपनी रोग शोक भी लौकिक भाषा है। अध्यात्म की भाषा क्या है कि परिणमन होता है। शरीर के पुद्गल परमाणुओं में क्या होता है, परिणमन। चोट लगी तो क्या हुआ, परिणमन। सिर में दर्द कह रहे हैं जिसको, तो सिर में क्या हुआ, परिणमन। और वो इस जीव को मोह से प्रतिकूल भाषित हो रहा है। पैर में से खून निकला तो वो इस ज्ञान को मोह के उदय से प्रतिकूल लग रहा है, ये कहा। और प्रतिकूल लगने पर चारित्र की परिणति में कषाय उत्पन्न होती है। तो वो दुख है, उसका नाम पीड़ा है, उसका ही नाम दर्द है। चारित्र की परिणति ही दुख है, चारित्र की परिणति ही पीड़ा है, चारित्र की परिणति ही दर्द है। समझ में आई बात। और एक ही समस्या होने पर अगेन लगा लो, जैसे गर्मी है ना, गर्मी। तो एक तो जरा सा कुछ हो तो जाए तो वो हाय तौबा करता है, ओ बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी। और एक सहन करता है। तो किसी को सिर में दर्द हो, और एक के सिर में दर्द हो तो सिर उठा है, सिर पे उठा लेगा पूरा घर, मेरे सिर में दर्द सिर में दर्द। और एक को सिर में दर्द हो तो वो थोड़ा सा शांत रहता है। अभी मिथ्या मिथ्या दृष्टि को। तो सिर में दर्द भी सुख दुख का कारण होता है क्या, वो भी कषाय से रिलेटेड है। तीव्र कषाय, जरा जरा सी बात में जरा सी कोई तकलीफ हो जाए और किसी का बड़ा ऑपरेशन हो तो भी वो शांत दिखाई देता है। और किसी को थोड़ा सिर में दर्द होए तो शोर मचाता है। आई बात ख्याल में। तो शरीर में पीड़ा होती कि नहीं होती, अरे पीड़ा तो आत्मा में होती है, शरीर में नहीं होती, पहले तो ये नक्की करो। आई बात ख्याल में। पीड़ा कहाँ होती है, आत्मा की चारित्र गुण की विकारी पर्याय है पीड़ा। आत्मा की चारित्र गुण की पर्याय है दुख। आत्मा की चारित्र गुण की पर्याय है दर्द, ना कि शरीर का परिणमन। सिर में दर्द क्यों कहते, सिर के परमाणुओं का लक्ष्य करके जो विकार उत्पन्न हो रहा है तो कहेंगे सिर में दर्द। लक्ष्य में क्या आया, उपयोग में लक्ष्य में क्या आया,
पेट, तो पेट में दर्द, ऐसे उसका नाम रखते हैं, जिसका लक्ष्य हो रहा है ज्ञान में, या जहां के परमाणु अन्यथा परिणमित हो रहे हैं। सिर के परमाणु हुए तो सिर में दर्द, पेट के हुए तो पेट में दर्द, पैर के हुए तो पैर में दर्द। तो दर्द कहाँ पर है? आत्मा में। और भूल कहाँ रहे? जैसे कहते हैं ना, समय सार का ज्ञान, ज्ञान है आत्मा का, वो कह रहे समय सार का ज्ञान। ऐसे ही दर्द है आत्मा का, और कह रहे कि शरीर का दर्द। उल्टा हो गया, समझ आई बात? ऐसा, यह तो शरीर अवस्था ही के आदि सुख तो भाषित होते हैं। अब सुनो समाधान। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। देखो क्या कह रहे हैं। पहले मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा आई ना, जहाँ ज्ञान ज्ञान वर्णी कर्म से होने वाला दुख। वर्तमान में जो ज्ञान है, जो मति शुद्ध ज्ञान है, वो मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा ही प्रवर्तन करता है। परोक्ष ज्ञान है ना, अवधि मन पर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। उनको इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट जानते हैं आत्म प्रदेशों से, बिना इंद्रिय के निमित्त के। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान जो है वो कैसा है? इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवर्तन करता है। तो उसको क्या कह रहे हैं? आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है। वहां पे भी यही वाली बात आई थी कि मैं इंद्रियों से जानता हूं, इंद्रियां निमित्त हैं, ज्ञान तो आत्मा का है। लेकिन यदि आंख बंद हो, आंख की खिड़की बंद हो, तो चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो सकता। इसको कह रहे हैं पराधीन। आई बात ख्याल में? तो एक तो ज्ञान है सो इंद्रियाधीन है, और इंद्रियां शरीर का अंग है। तो क्या समझता है कि मैं इंद्रियों से ही जानता हूं, और इंद्रियां सही रहेंगी तो मैं सही रहूंगा। ये चर्चा वहां पे भी थी, ख्याल में है सबको? इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। अब इस शरीर में जो भी अवस्था हो रही है, उसको जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। जैसे चोट लग गई और ब्लड निकल पड़ा, है ना, तो उसको जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है कि खून निकल गया, ऐसा। तो इतना ही समझता तो कोई बात नहीं थी। मोह भाव से, मोह भाव से मैं आत्मा हूं, और शरीर में खून निकला है, तो कोई समस्या नहीं थी। क्या समझ रहा है? मेरा पैर है, शरीर मेरा अंग है, आंख कान नाक मुंह सब ये मेरे अंग हैं, और मेरे को ब्लड निकला है, मेरे पैर में चोट लगी है, ये मोह भाव से। इसमें ज्ञान क्या निमित्त बन रहा है? कि ज्ञान इंद्रियाधीन होने से, चूंकि वो इंद्रियों की खिड़की बाहर ही खुलती है, तो बाहर ही बाहर का दिखता है। घर की विंडो होती है, वो उससे कहाँ देखते हैं? घर की विंडो से बाहर। ऐसे ये पांचों और इंद्रिय किससे क्या दिखता है? बाहर। और ज्ञान अभी कैसा है? मति शुद्ध परोक्ष ज्ञान। समझ में आ गई बात? और मोह भाव से क्या जान रहा है? कि मेरे पैर में चोट लगी, तो ऐसा मोह उत्पन्न हुआ, और मोह उत्पन्न होते से ही फिर राग उत्पन्न हो जाएगा, दर्द उत्पन्न हो जाएगा, दुख उत्पन्न हो जाएगा। चारित मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होगा तो तीव्र दुख, मंद उदय होगा तो मंद दुख। उसी कंडीशन में
तीव्र दुख और मंद दुख। ये तो बहुत बहुत आसानी से देखा गया होगा। जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ तो वो सबसे कहेगा, सबसे पता है हमारा डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दी है, पता है हमें ऑपरेशन की कह दी है, पता है हमारा ऑपरेशन होने वाला है, पता है हमारा ऑपरेशन हो गया, हमें ऐसा ऐसा करेगा, है ना। ये क्या होगा, ठीक है ऑपरेशन होना है, हो जाएगा। तो लक्ष्य दोनों का शरीर पे ही है। एक बहुत ज्यादा ही दिखा रहा है और एक कम दिखा रहा है। एक को बहुत दुख होता है, एक को कम दुख होता है। एक और एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनका ज्ञान किस में लगा रहता है, दिन भर खेल कूद में। अब उसको लग गई है चोट, और माँ, उसको दुख हो रहा है कम, अरे ठीक है कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ही गिरा हूं। और माँ को दुख हो रहा है ज्यादा। लग गई, तुम 2 मिनट रुको, दवाई लगा दें, 2 मिनट रुको, बैंडेज लगा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अरे मम्मी मेरा क्रिकेट मैच है, मुझे जाने दो। बोलो, उसको दुख हो रहा है कम, जिसके शरीर में ही चोट लगी है, और माँ के शरीर में चोट नहीं लगी, और उसको दुख हो रहा है ज्यादा। क्यों? मानो वो पुत्र मेरा ही अंग हो, मेरा ही अंग। तुझे भैया, तुझे चोट नहीं लगी, तुझे दुख क्यों हो रहा है? और उसको तो चोट लगी है और वो भागे जा रहा है। क्यों? उसको क्या दर्द नहीं हो रहा चोट का? अरे उपयोग में नहीं है ना, अभी उपयोग में कुछ और है। क्या कहा? तो वो दुख उत्पन्न ही नहीं हो रहा उतना। वो खेल के आया और फिर लक्ष्य गया चोट पे, बहुत दर्द हो रहा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? अभी मिथ्या दृष्टि कोई, चोट पे लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य है खेलने पे, तो उसे दर्द नहीं हो रहा। और खेल के आ गए, वो अब कह रहा है बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ कह रही है मैं तो तेरे को पहले ही बोला था, वो तेरे वाला दर्द मुझे ही हो रहा था, तो मुझे पता थी पूरी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या, कितने कनेक्शन है। यदि उपयोग में नहीं हो मिथ्या दृष्टि को भी, वो लक्ष्य नहीं हो, तो उसे उसी समस्या से दर्द नहीं होता। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? शरीर की चोट से दर्द नहीं होता। उपयोग का वहां लक्ष्य हो और कषाय की तीव्रता हो, तब दर्द होता है। तो कहां पर? आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर में क्या का दर्द हो? शरीर में दर्द हो तो डेड बॉडी को जला नहीं सकते। डेड बॉडी उछल उछल के भागेगी, उसको कितना दर्द होएगा? एट ए टाइम पूरी बॉडी जला दी। जैसी वो डेड बॉडी है ना, वैसी अभी ये डेड बॉडी है, सेम टू सेम। और फीलिंग बॉडी में हूँ। तो दर्द कहाँ पे होता है? आत्मा में कि शरीर में? और कितने उपचार के कथन चल रहे हैं, शरीर में दर्द होता है, और यही मान के बैठे हैं। ये पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादि से अधिक मोह हो, तो शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। बोलो, ये एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया। क्या बोल रहे हैं? यदि मोह पत्नी बच्चों से अधिक हो, और खुद के शरीर में चोट लगी हो, खुद के शरीर में कोई पीड़ा चल रही हो, एक क्षेत्रावगाह संबंध में, वो उसको नहीं गिनता, और उससे ज्यादा दुखी होता है। बोलो, समझ में आ रही बात? ये तो मैंने खुद देखा है। क्या देखा है? गर्मियों का टाइम था,
लड़की की शादी थी, गर्मियों का टाइम था, और उनकी बेटी की शादी थी, है ना। और शादी में इस तरह से लगे पड़े, होठ सूख रहे हैं और छिल रहे हैं, और उनमें से ब्लड आ रहा है, और अपन कह रहे हैं कि पानी पी लो, पानी पी लो। अरे ठीक है, काम निपट जाने दो, काम निपट जाने दो, पी लेंगे पानी। और यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, क्रैक्स पड़ रहे हैं लिप्स पे, पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा। और शादी का इतना, अगर शरीर शरीर में समस्या होने पर दुख हो, कर्ता कर्म हो, तो फिर दुख होना चाहिए, और दुख नहीं हो रहा। इसका उत्तर चल रहा है, शरीर में पीड़ा होगी तो दुख होगा ही ना। तो शरीर में तो पीड़ा है, तो शरीर संबंधी दुख नहीं हो रहा, और दूसरा दुख हो रहा है। आई बात ख्याल में? जैसे मान लिया, किसी, लिखा ही है ना, किसी इष्ट का वियोग हो जाए, जैसे ऐसे हो जाता है ना कई बार, कि कोई का एक्सीडेंट हो गया और एक स्पॉट पे खत्म हो गया, और एक बच गया, और उसको भी इंजरी हुई, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इलाज चल रहा है ना। और उसको अब बताया बाद में कि तुम्हारा सो एंड सो एक्सपायर हो गया। अब अपनी चोट कहाँ, अपनी इंजरी कहाँ, गायब। अब दुख किसका चालू हो गया? मेरे इष्ट का वियोग हो गया। समझ में आई बात? तो तुझे तो शरीर में बहुत तो इंजरी हुई है, उसका दुख होना चाहिए, तो उसका दुख नहीं है। किसका दुख है? इष्ट वियोग हो गया। और समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? कि दो चीजें हैं। इसका मतलब क्या है? उपयोग में जहां लक्ष्य है वो, और जैसी कषाय है वो। दुख के कारण क्या हो गए? दो। अब ऐसा ऐसा करो कि बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, और स्वाध्याय करने बैठ गए, है ना। तो उपयोग वहां से हटके कहाँ चला गया? अन्य गेय में, स्वाध्याय में। पैर में दर्द वो वाला जो चल रहा था, वो कंडीशन अभी भी बनी हुई है, लेकिन उपयोग बदल गया, अब दर्द नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? दुख का संबंध भी किससे बन रहा है? एक तो उपयोग में क्या है वो, और दूसरे चारित्र गुण की पर्याय में तीव्र कषाय है वो। इसलिए उपयोग पलट जाने पर, कषाय की मंदता होने पर दुख नहीं भासित होता। और वो शरीर की कंडीशन अभी भी बनी हुई है, चोट वाली, दर्द वाली कंडीशन अभी भी बनी हुई है, और उपयोग पलट गया तो कषाय की मंदता हो गई, तो अब दुख नहीं लग रहा। और वापस उपयोग उधर गया, वापस कषाय की तीव्रता हुई, तो वापस दर्द होने लगा। तो ये सिद्ध हो रहा है ना कि दुख दर्द का संबंध उपयोग और कषाय से है, शरीर से नहीं। उपयोग और कषाय से है, परद्रव्यों से नहीं। सिद्ध हो रही ना बात? जैसे किसी को कंटिन्यूअस कोई समस्या चल रही है, तो भी वो बीच बीच में उसको भूलता है ना, बीच बीच में उपयोग पलट गया, फिर दर्द अब वो क्या कहता है, शाम को तो दर्द कम था, अब फिर होने लगा। शाम को दर्द कम नहीं था, तेरा उपयोग कहीं और लग गया था। क्यों? कंडीशन तो वही बनी हुई है शरीर की। कम का हुआ शाम को दर्द, सुबह फिर होने लगा, कि सुबह तेरा उपयोग फिर चला गया। मोह तुझे है ही है, और कषाय है ही है। तो ये सारे प्रोग्राम आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं, कि शरीर के कारण हो रहे हैं, कि परद्रव्यों के कारण हो रहे हैं। बोलो, पूरी प्रोग्रामिंग। द्रव्य गुण मेरे, द्रव्य गुण पर्याय से बाहर तो कोई चीज है ही नहीं।
जो वो मेरे में इफेक्ट डाले, जो मेरे में कुछ कर दे, है ही नहीं। अत्यंत अभाव की दीवार है। तो परद्रव्य न सुखी करेंगे न दुखी करेंगे। उपयोग उपयोग में ज्ञेय बनना, फिर आपकी वैसी वैसी मान्यता होना, मोह होना, और वैसा वैसी कषाय होना, ये है अंदर साइंस। और शरीर से मतलब कि कुछ नहीं, संयोगों से कुछ नहीं, और फिर भी शरीर के रोग शोक और संयोग का मिलना बिछड़ना सब वेदनी और स्थिर अस्थिर नामकरण की प्रकृति का कार्य है। परंतु वे मुझे दुखी नहीं कर सकते। दुखी तो मोह भाव से होता है और उपयोग के लक्ष्य होने पर होता है। जैसा लक्ष्य बन रहा है वैसा। अब अन्य मत में तो क्या बोलेंगे, भैया अपना ध्यान हटा लो, अपना ध्यान हटा लो। तो ध्यान हटाने से क्या हो रहा है, तो टेम्परेरी इलाज हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं ये तेरा स्वरूप ही नहीं, तुम तो भगवान आत्मा हो। तो भगवान आत्मा हो ये स्वरूप जानकर मोह ही मिट गया, और कषाय मिट गई, और सुखी हो गए। उन्हीं कंडीशन में सुखी हो गए, और स्थिरता बढ़ी और सुखी हो गए, और स्थिरता बढ़ी और सुखी हो गए। अब सीढ़ी चल रही तो भी दुख नहीं हो रहा, पैर में भक्षण हो रहा, शालिनी भक्षण कर रही तो भी दुख नहीं हो रहा, लोहे के आभूषण पहना दिए गए तो भी दुख नहीं हो रहा, पूरे शरीर पर रुई लपेट दी गई, आग जला दी गई तो भी दुख नहीं हो रहा। यदि दुख होता, कर्ता कर्म होता, तो फिर इन सब मुनिराजों को भी दर्द होता। और उन्होंने उधर से उपयोग हटाया तो सुख, और आत्मा में लगाया तो सुख, और लगा ही रह गया सो केवल ज्ञान। शरीर ने क्या कर लिया, बोलो। वो पड़ा शरीर। और गजब की बात है, वो जलता हुआ शरीर वो केवल ज्ञान हुआ, पूरा परम औदारिक देह में परिणमित हो गया। अनंत भगवान का शरीर कैसा होता है, परम औदारिक देह, सर्वांग सुंदर, सुव्यवस्थित। और उससे पूरे एक समय पहले कैसा था वो शरीर, खून टपक रहा था, जल रहा था, छिन्न भिन्न हो रहा था, जो भी कंडीशन थी। अब शरीर कैसा हो गया, परम औदारिक। और मान लिया अब आयु कर्म का अभाव हो रहा है, तो सिद्ध बन गए। जितनी ऐसे उपसर्ग जयी मुनिराज, बीच में अनंत अवस्था तो आएगी ना, चाहे भली वो 1 मिनट के लिए आएगी कि 2 मिनट के लिए आएगी कि अंतर मुहूर्त के लिए आएगी, आएगी ना। तो जितनी देर के लिए आई उतना देर परम औदारिक शरीर, और उस देह को भी छोड़कर सिद्ध हो गए। तो सारी समस्या किधर से है, अपने स्वरूप को नहीं जानने से। तो कल के जैसा दर्पण लटका लो। कल शाम को आई थी ना, सुबह आई थी, भूल जाती हूँ मैं तो। दर्पण लटका लो यहाँ पे, दर्पण। अब देखो दर्पण में क्या हो रहा, झलक रहा। मेरे में क्या हो रहा, झलक रहा। तो शरीर में चोट लग गई तो दर्पण में वो चोट दिखाई देगी। ऐसे ही मेरे ज्ञान में भी वो चोट झलक रही है बस। हो क्या रहा, मेरे दर्पण में क्या हो रहा, कुछ नहीं। मेरे में क्या हो रहा, कुछ नहीं। ज्ञान दर्पण हूं ना मैं। मोह भाव से क्या लगता है, मेरा पैर और मुझे चोट लगी है, और मोह से कषाय उत्पन्न होती है। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हैं, जलती हुई सिगड़ी ज्ञान का ज्ञेय है। पैर में भक्षण कर रही श्यालनी, ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। मोह का काम ही नहीं है, मोह नहीं तो दुख नहीं। निसंजुलन संबंधी दुख तो होएगा ना।
हाँ सुनो, संतुलन संबंधी दुख कितना होगा? जब जब परलक्ष्य होगा तो दुख होगा, स्वलक्ष्य होगा तो फिर दुख नहीं होगा। क्यों? उपयोग पलट गया। अभी बात करी थी, मिथ्या दृष्टि कई उपयोग पलट जाए तो दुख भाषित नहीं होता। इनका उपयोग तो स्वभाव में लगा है, तो काय का दुख होएगा? पॉइंट पकड़ में आया? सातवें गुण स्थान में अंतर्मुख और छठवें गुण स्थान में बहिर्मुख, तो उसका लक्ष्य हुआ और दुख उत्पन्न होता, फिर अंतर्मुख। फिर छठवां गुण स्थान हुआ, फिर अंतर्मुख, तो कितने दुखी होंगे? गे बना है नहीं और मिट गया, फिर गे बना है नहीं मिट गया। उसको बोला पानी में लकीर के जैसा। कितना दुख होएगा? पानी में लकीर जैसा। पानी में कितनी देर तक लकीर खिंची रह सकती है? और अनंत अनुबंधी कैसी होती है? पत्थर से उकेरी गई लाइन। वो कब मिटती है? शिलालेख मिलते हैं कितने कितने साल पुराने, तो वे उकेरे हैं पत्थर पे, वे कब मिटते हैं? अनंतानुबंधी दुख ऐसा है और संजुलन दुख है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, पर होता जरूर है। जब जब परलक्ष्य होगा तो परलक्ष्य में मुनिराज को देवशास्त्र गुरु संबंधी गे हुआ तो दुख नहीं होएगा। पॉइंट समझो बिल्कुल ईमानदारी से। छठवा गुण स्थान आया, क्षण में छठवां, क्षण में सातवां, तो छठवा गुण स्थान जब आया शरीर का लक्ष्य नहीं हुआ और देवशास्त्र गुरु संबंधी गे बना तो भी दुख नहीं होएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो पर्टिकुलर शरीर का वो लक्ष्य बने तो दुख हो। आत्म विकल्पों का छठवा गुण स्थान हुआ तो दुख नहीं होएगा। कुछ लिखने पढ़ने पढ़ने का गे बना तो दुख नहीं होगा। पर्टिकुलर वो शरीर का लक्ष्य बने तो दुख होगा। हर छठवें गुण स्थान में भी दुख नहीं होएगा। क्या कहा? हर छठवें गुण स्थान में भी दुख नहीं होगा। तभी होगा जब देह का लक्ष्य बनेगा तब। देवशाह गुरु का ही लक्ष्य बने तो भी नहीं होएगा। और क्षण में अंतर्मुख हो रहे तो वहां तो शांति की मोटी धारा चल रही। समझ में आई बात? कैसा वस्तु स्वरूप है गजब का। सो कह रहे हैं देखो, और मुनि हैं वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। अब देखो ये शरीर को पीड़ा इन्होंने खुद ही लिखा, शरीर को पीड़ा होने पर। अब समझ जाना, शरीर को पीड़ा, शरीर में कुछ परिणमन होने पर जिसको दुनिया पीड़ा समझती है, ये बहुत स्थूल व्यवहार ने से लिखा है। शरीर में पीड़ा होती नहीं, यहां से समझो। शरीर में पीड़ा होने पर ऐसा समझेंगे तो पीड़ा ही होती रहेगी। शरीर में पीड़ा होती ही नहीं है। वो मलयक्ष की भाषा में लिखा है, व्यवहारी की भाषा में लिखा है। शरीर में पीड़ा हो, शरीर में विपरीत परिणमन होने पर। विपरीत भी क्या है? विपरीत भी मोह से लग रहा है। शरीर में मात्र परिणमन होने पर विपरीत तो इसको मोह से लग रहा है। फिर वहां पर कषाय उत्पन्न हो रही है, तो कह रहे हैं शरीर में पीड़ा होने पर। शरीर में पीड़ा होती कि नहीं होती? हेतु है, शरीर में पीड़ा होए तो डेड बॉडी नहीं जल सकती। कैसे जलाओगे डेड बॉडी से? उसको पीड़ा नहीं होगी शरीर को? नहीं, वो तो डेड बॉडी है, तो जे कौन है? ये भी डेड बॉडी है। और यही एक क्षेत्र आपका आत्म प्रदेश है। तो यहाँ कुछ हुआ तो मेरे में हुआ। जैसे अपन दृष्टान लेके चल रहे हैं ना इतने दिनों से, वो स्पंज का टुकड़ा तोड़ा तो वो समझता है मैं ही टूट गया, मेरा ही हाथ टूट गया। क्या? और वो स्पंज पे बैंडेज लगा दी तो मुझे दवाई लग गई, अब सही है। न तेरे में कुछ टूटा और न तेरे में कोई दवाई लग रही।
फिर लगा लो दर्पण सामने, दर्पण। आ रही बात ख्याल में? कैसी ज्ञानमयी दुनिया है, शांति की दुनिया, आनंद की दुनिया। जबरदस्ती का की आफत है। अब जब ये स्वरूप स्वीकार करेंगे ना, अरे हाँ बात तो ऐसी सही है, तो मोह गलेगा, कषाय टूटेंगी। तो वैसी कंडीशन बनने पर भी दुख नहीं होगा। मोह टूट जाएगा, कषाय टूट जाएगी, तो दुख नहीं हो सकता। समझ आई बात? ऐसा कुछ बात चल रही थी, निकल गई। सो क्या कह रहे हैं, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि शरीर को पीड़ा हो रही है दुख नहीं मानते, शरीर में पीड़ा हो ही नहीं रही, सो ऐसा मोह नहीं है और कषाय नहीं है, इसलिए दुख नहीं होता। शरीर में पीड़ा हो दुख नहीं मानते। आ रही बात ख्याल में? मुनिराज को शरीर में पीड़ा तो हो रही है पर दुख नहीं मानते। क्या कहा? शरीर में परिणमन हो रहा है और अंदर में कषाय नहीं है, सो दुख नहीं हो रहा। ऐसा शरीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं मानते, ऐसा करेक्ट कर लो। इधर जिनवाणी में नहीं, अपने ज्ञान में। उन्होंने तो व्यवहार ने से लिखी है, तो उसमें से परमार्थ निकालना पड़ेगा। क्या बोला? दुनिया सी मानती है ना, तो उसी भाषा में लिखा उन्होंने, गलत नहीं लिखा। ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। क्या बोला? वहां तो व्यवहार ने में लिखा है, शरीर को पीड़ा होती है, सो दुख नहीं मानते। शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं, सो दुख उत्पन्न नहीं होता। क्या कहा? डिकोडिंग क्या है इसकी? शरीर में होता है मात्र परिणमन, और उस परिणमन को अपना नहीं मानते, इसलिए दुखी नहीं होते। देखो, ऐसी कोई न्यूज आए, कोई न्यूज, अरे आज तो है ना स्कूल से बच्चों की ट्रिप गई थी, और बच्चे नदी में नहा रहे थे और एक बच्चा डूब गया। अब क्या होएगा? दुख चालू। ये दुख कहाँ से आया? कहीं मेरा तो नहीं, कहीं मेरा तो नहीं, फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहे, हैरानी हो रही, परेशानी हो रही, दुख 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 दुख। और व्हाट्सएप पे फोटो आ गई कि ये बच्चा ऐसा ऐसा होगा, ये मेरा नहीं, दुख गायब। दुख कैसे होता है? इष्ट के वियोग से, मेरा, मेरे पर में मेरेपन से। तो भाई अब तुम बच्चा तो गया है ना, अभी भी किसी का तो गया है, अभी दुख कंटिन्यू रहना चाहिए ना, किसी का तो गया है, तुम्हारा नहीं गया, कोई को तो गया, और रिलैक्स। तो ये दुख कहाँ से आया और रिलैक्सेशन कहाँ से आया? बोलो। अच्छा, पुत्र ही होए वो कोई ऐसा कुपुत्र, तो तो भी रिलैक्स? भैया क्या बताएं, सिर उठा रखा था उसके चक्कर में, रोज इतनी सुननी पड़ रही थी, लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, जेल जाना पड़ता था, किसी को मारे आता था, किसी को पीटे आता था, इतना क्लेश होता था, इसकी पत्नी रोती थी, और वो मर गया, छुट्टी कटी। क्यों? अब क्यों नहीं रो रहा? तेरा ही पुत्र था ना, ममत्व टूट गया, तो उसी जीव के प्रति दुख नहीं। किसी खतरनाक कंडीशन है,
इसके दुख का, राग का, प्रेम का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, पर से होता ही नहीं। अपने ही इंटेंशन से, अपने ही एटीट्यूड से ये सारे काम चलते हैं तीव्र मंद कषाय। किसी की बहुत सेवा करनी पड़ रही हो, बहुत सेवा, बहुत सेवा, और वो कुछ काम का नहीं हो, पैसे वैसे भी नहीं हो उसके पास। मान लिया किसी के पास बहुत पैसा हो तो सेवा भी चल रही, पैसे भी नहीं हो, कुछ काम का भी नहीं हो, है ना, और सेवा बहुत करनी पड़ रही हो। और मान लिया 30-40 साल का ही हो बस, उम्र भी छोटी हो, उधर मरे जाके, कहाँ है दुख? उन चीजों से ही दुख होता हो तो फिर दुख होना चाहिए ना। वो कहता है छुट्टी पाई और खड़ा हो जाए तैयार होके, क्या कि मेरा पति तो मर गया, अब चलो मुझे 10 करोड़ रुपया दे दो। जी, ये घटना घटित हुई है थोड़े दिन पहले, 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात हुई है। 40 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, 35 साल का होगा बल्कि और छोटा, 30-35 साल। सेवा चल रही है, डॉक्टर ने मना कर दिए, घर में ही सब आ रहे हैं, सब घर में ही चल रहा है पूरा, वो सब एक 24 घंटे का केयर टेकर रख दिया, घर में ही सारे, उसको सारे काम घर में ही चल रहा है, कंपाउंडर डॉक्टर सब घर में ही आ रहे। और जैसे ही वो गया, वो खड़ी हो गई, वो तो सारे उसके जितनी भी LIC पॉलिसी सब मेरे मेरे दे दो, और ऊपर से मुझे 2-3 करोड़ रुपए और दे दो। चली गई वो तो, छोड़ गए। काय का दुख, मेरा पति मर गया, काय का दुख, कुछ नहीं। खुद को ही शरीर में यदि पीड़ा बहुत हो स्वयं को ही, तो खुद ही विचार करने लग जाता है कि ये शरीर कब छूटे, खुद ही विचार करता है क्या, ये कब छूटे भैया, कब छुट्टी पाए, बहुत पीड़ा है। ये भी कोई सत्य घटना है कि इतनी पीड़ा सही नहीं जाती थी, और वो बच्ची भी 30-35 साल की होगी, और उसने हैंग कर लिया अपने आप को शरीर की पीड़ा से। मेरे से उसने चिट्ठी लिख दी कि मेरे परिवार में किसी को दोष नहीं दिया जाए, मैं मेरी स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत परेशानी थी। चिट्ठी लिख लिख के गई। तो भैया कहा है ना, मर कर भी उस कषाय को पूरी करना चाहता है। बोलो, कंडीशन बदलती जा रही ना, तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है मोह और कषाय का दुख है। एनी वेयर, कहीं चले जाओ, जहां दुख है वहां मोह और कषाय से है, पर द्रव्यों से, शरीर के परिणमन से सुख दुख का कोई कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। निमित्त तो है, हाँ निमित्त है ना, निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता, कोई संबंध नहीं है दुख का, ये निर्णय करो। और जब भी दुख हो तो विचार करना बारंबार, ओ ये तो मोह है, मोह को पहचान करो, ये मोह है, ये कषाय है, ये मेरी परिणति में उत्पन्न हो रहे हैं, ये शरीर से नहीं हो रहे, ये पत्नी बच्चों से नहीं हो रहे। समझ में आ रही है बात? तो मोह गलेगा, तो स्वभाव का आश्रय लेगा, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में उपयोग पलट जाएगा, दुख मिट जाएगा, विचारों में ही दुख मिट जाएगा। समझ में आई बात? नहीं तो आर्त ध्यान रोध ध्यान चलता रहेगा, और उसका फल कुगति है। उसका फल क्या है? अरे ऐसे भावलिंगी संत, और उस उपसर्ग के काल में जिन्होंने स्वभाव का आश्रय नहीं छोड़ा, भगवान बन गए, और दो को विकल्प आ गया तो दो भव खड़े हो गए।
एक विकल्प से दो भव खड़े हो गए, और ये हजारों लाखों करोड़ों भाव से कितने भव खड़े हैं बोलो। वहां हम उन नकुल सहदेव मुनिराज के एक विकल्प से स्वीकार करते हैं दो भव, और अपने विकल्पों का कोई ठोर ठिकाना नहीं, और तत्व ज्ञान के पूरे चांस हैं, और फिर भी सीरियस नहीं, और पैर कब्र में लटके हैं। क्या बोला? वो संसार दर्शन है ना, संसार दर्शन का चित्र है। नीचे सांप है, ऊपर वो लटका है, वो एक एक ड्रॉप गिर रही है उसकी, शहद की। हाथी, हाथी वो पेड़ हिला रहा है, चूहा रस्सी काट रहे हैं, तो भी मस्त है। और देखो, और अपन ऐसे बोल, एक बूंद का स्वाद और ले लो, और ये नहीं समझ में आ रही कि खुद ही ले रहे। कहना सुनना थोड़ी है, ये वाली बात समझ के एकदम ज्ञान ऐसा हो जाए, अरे हम बिल्कुल सावधानी नहीं हो पा रहे, तो है बात कहना सही। ये बोल रहे और असावधान है। देखो उनने चाकू लिया था, और ऐसे हाथ काट लिया था, ऐसे काट लिया था, ऐसे, और अपने ही काट के बता रहा है। तो क्या समझ में आई? कुछ नहीं आई समझ में। बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत गंभीरता से कर विचार तो पाम। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ सुख दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह के अधीन है। अर्थात उन मुनिराजों को मोह नहीं है, तो शरीर के परिणमन को दुख नहीं मानते। ऐसे करो इसको, व्यवहार की भाषा में लिखिए शरीर की पीड़ा। ठीक है, ये करेक्शन रखना हमेशा। मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनके आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है। वहीं साता साता का उदय, और वहीं मोह का उदय। तो ऐसा लगता है कि साता साता के उदय से दुख हो रहा है, सामग्री से दुख हो रहा है, शरीर में रोग हुआ इसलिए दुख हो रहा है, मैं हमारे पास पैसा कम है इसलिए दुख हो रहा है, कोई हमें बुरा बुरा बोलता है इसलिए दुख होता है। अरे नहीं, दुख तो तू अपने में विकार उत्पन्न करता है इसलिए होता है। दुख तो तू अपने स्वरूप को नहीं जानता इसलिए होता है। आई बात ख्याल में? ऐसा। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भासित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर। क्या? एक लड़की है, उसके पास थोड़ा सा अपना खाना पीना उठना बैठना सोना चांदी, और एक है इनके इनके बड़ा बंगला, 5-7 गाड़ी, 10-20 एक्टिवा, 100 ग्राम सोना, 50-200 ग्राम सोना, तो भी ईर्ष्या से, तो भी तृष्णा से, दुख का ही पार नहीं है। तो भैया तुम्हारे पास तो चारों तरफ साता की सामग्री है, अब क्यों दुख है? कोई दूसरे के पास तो उतना भी नहीं है, तो भी वो सुखी है दिख रहा है। तो सामग्री का होना नहीं होना। पता है मुझे आज सुबह ही कैसा कैसा चिंतन चला।
सोचो कोई नार की है, जीवन पर्यंत असाता में चला गया, और जीवन कितना, जीवन कितना, कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 33 सागर। सोच सकते हो 10,000 भी, 24,000, 1 लाख साल तक, 20 लाख साल तक। अब 20 लाख 30 लाख क्या होते हैं सागर के आगे? अनंत काल है वो 20, वो 33 सागर भी कितना काल है। भूख लगातार लग रही है, भूख 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 भूख। वहां तो सोने की व्यवस्था भी नहीं है कि भूख लग रही थी। अब एक दिन शाम को खा नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही थी, सह ही नहीं जा रही थी, फिर सो गए तो उतनी देर भूख नहीं महसूस नहीं हुई, फिर सवेरे उठ के खा लिया। वहां तो रात ही नहीं है, तो सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। कोई टीवी देख रहा भैया मैच, फिर तो मैच देखने बैठ गए तो वहां उपयोग पलट गया, पर हमें थोड़ी देर भूख मिट गई। वहां तो मैच ही नहीं है, वहां तो मॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर टाइम हंसाता ही हंसाता। कितनी भूख कितनी भूख कितनी भूख कितनी भूख, और एक कण न रहा है, एक कण नहीं मिलता। बोले कैसे पूर्ति पड़ती होगी। और स्वर्ग आदिक में पहले तो भूख ही नहीं लगती, मैं तो भूल जाती हूँ डिजिट कितने। जितने वर्ष की आयु है ना, उतने 1,000 साल बाद भूख लगती है। संजीव जी ने एक बार बताया था। क्या बोला? जितने साल की उम्र है ना, देखो, जितने सागर की आयु, उतने 1,000 वर्ष के बाद भूख का विकल्प आता है ना। और फिर उसके लिए भी कंठ से ही अमृत झर जाता है, काम खत्म। तुम्हारे बादाम का हलवा भी उन्हें ऐसा लगता है कितना गंदा। क्या? जैसे, जैसे कोई गरीब आदमी वो खाए ना, आटे की लपसी बोलते हैं उसको, घी भी कुछ नहीं डला हो, बस ऐसी भून दिया हो, पानी डाल दिया हो, चीनी डाल दिया। और बादाम के हलवा खाने वाले को वो लपसी कैसी लगेगी? क्या खा रहे? ऐसे देवों को अमृत के आगे तुम्हारा बादाम का हलवा क्या लगता? तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, दाल ढोकली और ये वो सब, रसगुल्ला वसगुल्ला, क्या खा रहे कचरा। समझ में आ रही है बात? तो अब सुनो, तो वे तो सुखी है ना, अब तो वे तो सुखी है ना। उनको घूमने का विचार आया, इतना बड़ा विमान आके खड़ा हो गया, उतना कुछ आया, तो ये बढ़िया सर्वांग सुंदर। थोड़ा सा वेद कषाय का उदय आया, तो लाइन लगी है, 40 नील इंद्राणी, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और सबकी सब सुंदर। ऐसी नहीं होती कोई काली पीली और कुछ ऐसी ऐसी कोई सी नहीं होती। तो अबे तो सुखी ना। तो मुझे कैसा विकल्प आया कि एक व्यक्ति तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसको बहुत शरीर में कोढ़ निकल पड़ा है, खून खून हो रहा है, ऐसा दिख रहा है एक व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि उसकी पट्टी पट्टी लगी है, सब सब तरफ पट्टी पट्टी लगी है। ये तो सुखी है ना। इसको तो खून बह रहा है, पर पट्टी वट्टी दवाई कुछ नहीं लग रही, लेकिन इसको बहुत सारी पट्टियां लगी हैं, तो ये तो सुखी है ना। नहीं आई समझ में? स्वर्ग में पट्टियां बनी हैं बस, यहाँ पे पट्टी नहीं मिलती, जिसको अपन ने सेरिडोन बोला था। तो इनको दुख सुखी कैसे मानेंगे? वहां साता का उदय बहुत है, यहाँ असाता का उदय बहुत है। सुख कहाँ है स्वरूप के आश्रय के बिना? किसी को ऐसा दिखाई दे पूरे पट्टी पट्टी लगी हो यहाँ पे वहां पे, अरे ये कितना सुखी है। अरे चोट है अंदर, पट्टी लगना थोड़ी कोई बिना चोट की निशानी है।
जिसको कोई पट्टी नहीं लगी हो, सर्वांग सुंदर, एकदम बढ़िया व्यवस्थित, इसको कहेंगे ये है निरोगी। एक दवाई नहीं खा रहा तो है निरोगी। गरीब आदमी है, उसको दवाई नहीं मिल रही, अमीर आदमी है, उसको 100 दवाई मिल रही है, तो अमीर तो सुखी है ना। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दिखाता है तो सुखी है ना। बोलो, जिसको मोह राग द्वेष का दुख ही ना हो वो सुखी है। बोलो तो कह दी, ये तो तेरे सारे प्रतिकार हैं। भोजन होना, दवाई होना, डॉक्टर होना, ये तो प्रतिकार है, ये तो रोका मिटा। ये सुबह ही मुझे ऐसा आज विकल्प आया, देखो एक आदमी खड़ा करो, उसको बहुत सारी पट्टी बंधी हो, जो कितना सुखी है, कितना सुखी है, कितनी चोट लगी है, कितनी चोट लगी है कि कितनी पट्टी बंधी है, और इसको एक भी पट्टी नहीं बंधी, तो ये सुखी किधर से हो गया। विचार करो बहुत गंभीरता से, क्या बोल रहे हैं। मोह ही से सुख दुख का मानना होता है, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता साता का उदय भी है, और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। केवली परमात्मा के वेदनी कर्म मौजूद है, और वेदनी कर्म के उदय से वहां पर भी साता साता का उदय है। तो उन्हें क्या साता का उदय, तो उसको कहा है बहुत समुद्र में बूंद जैसा। कैसा बूंद जैसा, कि मंथली गोशाल कह रहे हैं बड़े ये पीतरागी ढोंगी पक्षपात करने वाले, हम कब के बैठे थे, इन्हें हमें गणधर्नी बनाया और उसको बना दिया गौतम स्वामी को। बस यही है असाता। कोई अपने को बुरा कहे ना तो वो असाता का उदय, यही है असाता उनको, इतनी सी। इसको केवली को, तो अब भी केवली परमात्मा हमें केवल ज्ञान हो गया तो अभी देखो जब हमें कितना बुरा बुरा बोल रहा है, तो दुखी हो जाएंगे नहीं। केवल ज्ञान में तो वो मन में जो सोच रहा होएगा ना मंकली घोषाल, केवल ज्ञान में तो वो भी झलक रहा होगा कि इन्होंने हमारे बारे में क्या क्या बोला। तुम्हें तो पता नहीं चलेगी, उन्हें तो सब पता चलेगी कि कौन कौन हमारे बारे में बुरा बोल रहा, तो भी क्या विचार करेंगे, तो विचार ही नहीं करते। केवली परमात्मा को विचार ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात। पूर्ण सुखी हो गए, मोह का अभाव हो गया। केवली को भी असाता का उदय होने पर मोह का संपूर्ण अभाव होने से, जिसे जो कहना कह लो भैया, अब मोह नहीं करेंगे। मोह ही नहीं है तो दुख नहीं है। दुनिया तो केवली को भी नहीं छोड़ दी, तुम कह रहे हमारे बारे में क्या कह रहे, हमारे बारे में क्या कह रहे, अब पता चल जाए तो दुखी हो गए। केवली परमात्मा को तो पता ही चल रही है, वे तो नहीं दुखी होते। क्यों नहीं होते, मोह के अभाव से दुखी नहीं होते। इससे सिद्ध होता है बाहर की कोई भी एनी कंडीशन सुख दुख का कारण नहीं ही होती। ठीक है, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो ये उपाय झूठा है। क्या बोला तो ये उपाय क्या है, झूठा है। किसी ने अपने से कुछ बुरा कहा और हम उसको पलट के जवाब दें, ये झूठा उपाय है। और जवाब किसी को दे देना पर की हानि नहीं है, तेरी हानि है। तूने विकार उत्पन्न किया है अपनी परिणति में, इसका बंध तुझे होगा, जिसको जवाब दिया है उसको नहीं। कैसी तो टेक्निक है। क्या बोला, जिसको जवाब दिया गया है उसको बंद नहीं होता, बदला लेने की भावना से तुमको बंद होता।
हम कहेंगे तो सही, एक बार कहेंगे तो सही, हम छोड़ेंगे तो नहीं। पागल, तू अपने को नहीं छोड़ रहा, अपने को भगवान बनने से नहीं छोड़ रहा, दूसरे में क्या करेगा? हम उन्हें नहीं छोड़े, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अपने को नहीं छोड़ रहा, उनका बेजान है। हमारी बात ख्याल में, इतना सुंदर सरल सुखदाई मार्ग है, बहुत विचार करना गंभीरता से। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय सभी। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।